महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। 20 साल के बाद राज और उद्धव ठाकरे, दो भाई जो बाला साहब ठाकरे की सियासत के पर दावे को लेकर अलग अलग हुए थे, एक बार फिर एक ही मंच पर नजर आएंगे। दरअसल मराठी के अस्मिता के मुद्दे को लेकर दोनों भाइयों ने एक विक्ट्री रैली निकालने का तय किया हुआ है। लंबे समय से जिस तस्वीर को लेकर बयानबाजी चल रही थी वो आज दिखने वाली है। यह सियासी तस्वीर है उद्धव और राज ठाकरे की। आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। वर्ली में ये इनकी सभा होने जा रही है। एक साथ दोनों दिखेंगे। दोनों भाई आज मुंबई के वर्ली में कुछ देर में के बाद दिखने वाले हैं। दोनों मराठी विजय दिवस मनाने वाले हैं। एक ही मंच पर वो साझा होंगे। लेकिन सियासी पंडित इस बात का आकलन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत दोनों भाइयों के साथ आने से क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि यह कभी सोचा नहीं जा रहा था कि दोनों भाई एक साथ इस तरीके से दिखेंगे। और इसकी शुरुआत होती है पहली से 5वीं कक्षा तक महाराष्ट्र सरकार के फैसले की कि तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी भाषा को सिखाया जाएगा। और इस मुद्दे को लेकर दोनों भाई साथ में आते हैं। और जब यह गवर्नमेंट का नियम वापस लिया जाता है और उसके बाद यह विक्ट्री रैली या विक्ट्री की सभा, विजय दिवस मनाने की कोशिश दोनों भाइयों की तरफ से एक ही मंच पर दिख रहे हैं। लगातार हमारा कवरेज इस पर रहेगा, लेकिन सबसे पहले इस खबर को देख लेते हैं। मुद्दा महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का था, लेकिन इसके विरोध में सूबे की सियासत में बड़ा बदलाव कर दिया। इस विरोध ने 20 साल बाद ठाकरे भाइयों को साथ ला दिया। सरकार के फैसले का विपक्ष ने विरोध किया। फडणवीस सरकार ने फैसला वापस लिया। अब उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर इसे विजय दिवस के तौर पर मनाने की तैयारी में हैं। और इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई। जरूर एक मुद्दे को लेकर कम से कम साथ में आ रहे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्षण है और एक शुरुआत है सामाजिक और राजनीतिक स्तर के ऊपर के महाराष्ट्र के अहित में अगर कोई बात करेगा तो कोई तो भी इसके विरुद्ध में बात करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज ये दो व्यक्ति साथ में आ रहे हैं। सिर्फ ये दो व्यक्ति नहीं, सभी मराठी भाषा के ऊपर प्रेम करने वाले, राज्य के प्रति आदर रखने वाले सभी नेता आज इस व्यासपीठ पे आने को दिख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये साथ सियासी तौर पर लंबा चलेगा, और अगर फिर से उद्धव और राज ठाकरे साथ आ जाते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत पर इसका क्या असर होगा। उद्धव राज के साथ के असर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर करीब 20 साल की दूरी के बाद वो क्या सियासी मजबूरी है जिसके चलते दोनों भाई साथ आने के संकेत दे रहे हैं। तो आपने देखा कि 20 साल के बाद दोनों भाई एक मंच पर एक साथ आते हुए, मैंने जैसे पहले कहा था कि बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत किसके खेमे में जाएगी, इसको लेकर दोनों भाई अलग अलग हुए थे। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शुरू की थी और उसके बाद दोनों भाइयों के रास्ते अलग रहे। राजनीति में भी काफी कड़वाहट रही, लेकिन आखिरकार मराठी के मुद्दे पर दोनों भाई एक साथ आते हुए यहां पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। और उसके साथ साथ ऋत्विक भालेकर वर्ली डोम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जहां पर 11 बजे के बाद यह रैली शुरू होने वाली है। इस मंच पर कौन कौन होगा उसको लेकर ऋत्विक के पास जाएंगे। अभिजीत करंडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, दोनों हमारे संवाददाता इस वक्त। सबसे पहले ऋत्विक, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल है, काफी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, लेकिन क्या इसे हम सिर्फ एक मराठी दिवस के रूप में देखना चाहिए ऋत्विक? और सबसे पहले वहां पर किस तरीके से लोगों का आना शुरू हो चुका है, जरा उसके बारे में सबसे पहले बताइए। जी बिल्कुल साहिल, मैं आपको बता दूं, आज महाराष्ट्र के राजनीति में ये इसलिए भी ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है क्योंकि पिछले 19 से 20 सालों से जो एमएनएस के नेता हो या शिवसेना के नेता हो, वो दोनों एक दूसरे पर आलोचना करते नजर आ रहे हैं। वही आज एक दूसरे के गले से गले मिलाकर मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें, ये जो मंच यहाँ पर सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, इस मंच पर सिर्फ आवाज मराठी सा, यानी मराठी लोगों का आवाज आज सुनाई देगा, ये संकेत दिए जा रहे हैं। और उसी के साथ महाराष्ट्र का एक बड़ा सा मैप बनाया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही इस मंच पर
आज भाषण करेंगे। आपको बता दें, जिस डोम फैसिलिटी में मैं हूं, कम से कम लगभग 7 से 8 हजार लोगों की बैठने की आसन क्षमता यहां पर है और यहां पर भीड़ अभी से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, लगभग ये पूरा डोम जो है वो पूरा भर गया है, कैपेसिटी उसकी फुल होते नजर आ रही है। साथ ही साथ दोनों पार्टी के नेतागण जो है वो इकट्ठा यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ मराठी कलाकार भी यहाँ पर सुबह से ही आकर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, भरत जादव हो, तेजस्विनी पंडित हो, सिद्धार्थ जादव तो हिंदी फिल्मों में भी हमें दिखाई दे चुके हैं, चाहे सिंघम जैसी फिल्म हो आपने देखी होगी, उस फिल्म में सिद्धार्थ जादव ने काम किया। और ऐसे कई सारे कलाकार, लेखक, कई सारे मराठी को अपना मानने वाले कुछ हिंदी भाषिक लोग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज ये क्षण जो है भले ही मराठी अस्मिता के लिए इकट्ठा आने वाला क्षण बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये एक राजनीतिक गठबंधन में तब्दील होगा, इस पर सभी की नजर यही बात है जिसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में जिसकी चर्चा चल रही है। क्योंकि इस सभा का आयोजन जो किया गया था वो ये कहकर किया गया था कि यहां पर कोई भी अपना राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर नहीं आएगा, ये साफ शब्दों में कहा गया था। और इसका आमंत्रण भी जो दिया गया था, वो आमंत्रण देते समय भी राज और उद्धव ठाकरे दोनों के नाम पर इसका आमंत्रण दिया गया था। अभिजीत करंडे भी हमारे साथ में यहां पर नजर आ रहे हैं। अभिजीत, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, आप इस डोम के बाहर खड़े हैं, वहां पर आपके पीछे कुछ बैनर्स, फलक हम देख सकते हैं। जरा लोगों से बात करिए, जरा जानिए कि ये दोनों भाइयों के लिए को साथ में देखने के लिए मराठी के मुद्दे पर साथ में आए हैं या फिर उनका एक राजनीतिक अलायंस वहां पर देखना चाहते हैं उन दोनों के कार्यकर्ता, क्योंकि लंबा समय शिवसेना और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते समय बिताई है। जरूर साहिल, देख सकते हैं हम लोग कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है मराठी के लिए, क्योंकि मराठी राजनीति में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, ऐसी मांग जो है तो शिवसेना के कार्यकर्ता, एमएनएस के कार्यकर्ता और मराठी लोग भी कर रहे थे। लेकिन इन दोनों की राहें अलग होने के बाद 18 साल बाद ये लोग सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मनसे के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी है। जिस तरीके से पोस्टर है, उद्धव राज जिथे जिथे सुख समृद्धि तिथे थे, इसका मतलब है कि जहां पर उद्धव राज है वहीं पे सुख समृद्धि है। और ये एक पोस्टर है जो कि वैभव खेडेकर है, कोंकण के नेता है, उन्होंने लिया है। खास दिवस आहे आज, एक झाले उद्धव राज, इसका मतलब है कि एक साथ आए राज और उद्धव और एक खास दिवस है। एक सेलिब्रेशन का माहौल जो है ये पूरे इलाके में हमें दिख रहा है। ढोल ताशा बजाया जा रहा है, पोस्टर्स लिए हुए लोग हैं और इन सारी चीजों के बीच वैभव जी, ये 18 साल बाद आया हुआ ये मोमेंट है, क्या भावना है आपकी? नहीं, इस तूफान की हम लोग 18 बरस से इंतजार कर रहे हैं और आज का दिन वो आ गया। जो बाबा वेंगा ने कहा था कि 5 जुलाई को प्रलय आने वाला है, तो मुंबई में तो प्रलय आया है मराठी का। ये राज और उद्धव दोनों साथ मिलके ये मराठी का प्रलय आया है, उनकी वो भविष्यवाणी थी वो सच में आ गई है। आपका जो सेलिब्रेशन है वो जिहादियों का सेलिब्रेशन, ऐसा नीतीश राणे कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में मिठाई बांटी जाएगी। बिल्कुल, हमारा वास्ता मराठी से है, हमारी कोई जाति पाति से लेना नहीं है। मराठी भाई हमारे मुस्लिम मराठी भाई भी है, हमारे यहाँ की मिट्टी में मिले हुए पंजाबी भी हमारे मराठी है, और साउथ के तमिल हो या सब लोग हमारे मिट्टी में जो मिले हैं वो हमारे हैं। लेकिन जो यहाँ रह के मराठी का अगर कोई अवमान करता है तो उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो आज के दिन के लिए ये लड़ाई हमने जीत ली है। जो शालेय इसमें जो ये मराठी का मुद्दा था, ये गवर्नमेंट ने किया था, तो वो रद्द करने के लिए राज साहब ने पहला कदम उठाया। ये आपके साथ ये सारे लोग कोंकण से आए, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। ये क्या होगा ऐसा कि राज और उद्धव एक साथ आ जाएंगे? मराठी में बोलला तर उत्तम होईल, कारण आम्ही मराठी माणसं आहोत। वो ठीक है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ हिंदी के लिए। अभी तो आपको हिंदी समझना पड़ेगा, क्योंकि देश को समझना पड़ेगा। अच्छा, अगर राज और उद्धव साहब एक साथ गए तो पूरा महाराष्ट्र में उनका राज करेगा, मराठी आदमी का मन जीतेगा। और मराठी लोगों के लिए जो आज तक देश में किसी ने किया, वो अभी तो मराठी की सत्ता है ना महाराष्ट्र में, मराठी लोगों की सत्ता है। कुल मिलाकर लगातार बातचीत ये हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि ये जो आयोजन किया जा रहा है वो सिर्फ मराठी के मुद्दे पर आयोजन किया जा रहा है, मराठी विजय दिवस के तौर पर यह आयोजन किया जा रहा है।